अस्सलाम वालेकुम, मैं हसना रेहान खुशामदीद कहती हूँ आपको अपना यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। आज मैं आपको ये पॉट होल्डर बनाना सिखा रही हूँ। अच्छा, मैं बेसिकली ये वाला जो मैंने बनाया है वो मैं एज एन डेकोरेशन यूज़ कर रही हूँ। रीज़न ये है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इसमें ये होल्स हैं, तो इसकी वजह से अगर आप इसको पॉट होल्डर बनाएंगे तो आपके हाथ जल सकते हैं। हाँ, अनलेस अगर आप इसके अंदर कोई कपड़ा लगा दें जिससे आपके हाथ पतीला वगैरह उठाते हुए ना जले, वरना ये किचन के डेकोरेशन के लिए और बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा, अगर आप पॉट होल्डर ही बना रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक्रेलिक ऊन लिया है। याद रहे, पॉट होल्डर हमेशा कॉटन वाले ऊन से बनता है। रीज़न ये है क्योंकि जब आप पतीला वगैरह उठाते हैं तो एक्रेलिक में जो एक तार होता है उसका सिल्क का, वो उसको ख़राब कर देता है, चिपका देता है पतीले पे, गर्म सरफेस पे। जबकि कॉटन में ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो इजी रहता है आपके लिए। ठीक है, तो ये वाला मैंने जो बनाया है, ये मैंने जो छोटा साइज़ बनाया है की चेन के लिए बनाया है। आप इसकी की चेन भी बना सकते हैं। ये वाला मैंने बनाया था साइज़ 3 मिलीमीटर क्रोशे हुक से, और इसका जो ऊन था वो 3 प्लाई था। ये वाला जो है इसका भी ऊन 3 प्लाई ही है, लेकिन इसको मैंने बनाया था 4 मिलीमीटर क्रोशे हुक से। ठीक है, इस वाले को, तो इसका साइज थोड़ा सा इससे बड़ा बना है। अब मैं और साइज डिफरेंस चेक करने के लिए अभी बना रही हूँ, या तो 4.5 ले सकते हैं या तो 5.5 ले सकते हैं, और 4 प्लाई ऊन लिया है क्योंकि ये 3 प्लाई था, ये 3 प्लाई था और छोटे हुक से बना था। अभी मैं बड़े उसके बना रही हूँ हुक से, तो 4 प्लाई ले रही हूँ। तो आई थिंक मैं 4.5 मिलीमीटर ही यूज़ करूँगी ताकि इससे थोड़ा सा और बड़ा बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर वाइट चाहिए। कलर चेंजिंग ऑप्शनल है, आपको करना है आप करें, आपको नहीं करना आप ना करें, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जी सबसे पहले हम इसका सेंटर बनाएंगे, यानी ये वाला इसका पार्ट बनेगा सबसे पहले। अगर आपको बेसिक कुरेशी के स्टिचेस नहीं आते हैं तो पहले वो सीख लीजिए ताकि आपके लिए ये सीखना आसान हो जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम बनाएंगे 10 चेन्स, 10 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 चेन को हमें ज्वाइन करना है सर्कल। हाँ जी, तो 10 चेन्स हमने बना ली हैं। अब हमारी जो पहली चेन है इसमें हम इस राउंड को कर देंगे इस तरह से स्लिप स्टिच। ठीक है, अब हमने इस सर्कल के बीच में काम करना है, तो एक चेन बनाएंगे और इस सर्कल के बीच में हम बनाएंगे 28 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो इस के सेंटर से हम गए और ये 1, ये 2, तो हमने 28 सिंगल क्रोशिया इसके सेंटर बनाने हैं। अगर आपका सर्कल कम होने लगा, इसको थोड़ा सा स्टिचेस को हम खींच के आगे करेंगे। तो मैं यहाँ पे 28 स्टिचेस बनाकर फिर वापस आती हूँ और आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना। अच्छा जी, 27 बने हैं, अब मैं 28 बना रही हूँ ताकि आपको बताऊँ कि किस तरह से हम इसको देखें। इस तरह से हम धक्का देंगे तो स्पेस आ जाएगी, एक और सिंगल क्रोशिया बन गया, तो टोटल बन गए 28। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टिच से ज्वाइन करना है। लेकिन मैं यहाँ कलर चेंज कर रही हूँ, फिर बता रही हूँ, ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ अलग होगी। वो होगी क्या कि वैसे हम स्लिप स्टिच करने के लिए दोनों जो हमारी यहाँ पे लूप्स हैं इनमें से जाते हैं, लेकिन अभी स्लिप स्टिच के लिए हम सिर्फ फ्रंट वाला लूप लेंगे। ठीक है, आपके पास 2 सिरे हैं यहाँ पे, 1 और 2। आपने पहला वाला सिरा लेना है, हुक को यहाँ से लेके गए, और आपका जो दूसरा कलर है जो कि ऑप्शनल है, अगर आप ये कलर यूज़ कर रहे हैं सेम कलर, तो आपने यहीं से ऐसे स्लिप स्टिच दे देना है। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर मैं इन दोनों कलर्स को लॉक कर रही हूँ, लेकिन मैं पहला कलर काटूंगी नहीं क्योंकि फिर इस राउंड के एंड के बाद मुझे दोबारा वही कलर चाहिए होगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जॉइन हो गया है। अब मैं वाइट कलर ले रही हूँ और इसको मैं बैक पर ही छोड़ दूँगी। तो वाइट कलर से मैं यहाँ बना रही हूँ एक चेन,
और इसी सेम टाँके में, ठीक है, जहाँ पे हमने अभी फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच दिया है, यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया हम नेक्स्ट 13 में बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास 14 टाँके होंगे, लेकिन 2 लूप्स हैं, सिर्फ फ्रंट लूप में हमने काम करना है, ठीक है। जो हमारा फ्रंट का सिरा है हम इन दोनों में से नहीं जाएंगे, बल्कि ये जो पहला लूप है इसमें से हमने डबल क्रोशिया बनाते जाना है, ठीक है। तो टोटल आपके पास 14 होने चाहिए। 1 2 3 बन गए हैं, ये 4, तो मैं ये 14 कंप्लीट करके आती हूँ 1 मिनट में। हाँ जी, तो ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। फ्रंट के सिरों में मैंने ये 14 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहीं से हमने करना है काम को टर्न इस तरफ, और हमने आगे सिरों में बनाए थे, तो ये देखिए पिछले सिरों की लाइन आपको दिख रही है। अब हमने यहाँ से 14 वापस पिछले सिरे में से दूसरी तरफ लेकर जाना है, ठीक है। तो ऊन लिया, और ये जो आपका, इसको आप काम को थोड़ा सा जब बेंड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको सारे उभरे हुए सिरे दिख जाएंगे, ठीक है। ऊन लिया, और ये आपका पहला जहाँ पर हुआ हुआ है इसका सिरा ये रहा डबल क्रोशिया, तो ये वाला आपने सिरा लिया और इसके अंदर आपने कर दिया डबल क्रोशिया। और ये देखिए खुद ही आपको एक एक करके ये दिख जाएंगे आराम से। अच्छा, ये जो यहाँ खिंच रहा है ये सब इवन हो जाएगा, आप बिल्कुल इससे बेफिक्र रहें। ये देखिए ये खुद आपको एक एक करके सारे सिरे जैसे ही आप शुरू करेंगे काम, ये आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ जब मैं ये पूरा एंड तक कर लूँगी। देखिए ये मेरे 13 टाँके हो गए, और ये फिर बैक में आई हूँ। ये देखिए सिरा आ गया हमारा, और ये 14 हमारे अगले सिरे में हमने किए और 14 हमने पिछले सिरे में किए। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा कलर है इसको बीच में लाए, और जो हमने यहाँ पर, हम यहाँ इस तरफ से काम कर रहे थे अभी, अब हम काम को टर्न करेंगे, और जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उसमें हमने स्लिप स्टिच करना है, लेकिन मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं ये दूसरा कलर ले रही हूँ और वाइट को मैंने छोड़ दिया। अच्छा, ये शुरू में आपका ऐसे इस तरह से रहेगा, फिर वो वक्त के साथ सही हो जाएगा, तो डोंट वरी। इस तरह से रहे तो बिल्कुल डरिएगा नहीं कि काम गलत हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है। राउंड नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, हम बनाएंगे एक चेन, ठीक है। और यही सेम टाँके में हमने वी स्टिच बनाना है। वी स्टिच क्या है कि सेम टाँके में जहाँ हमने स्लिप स्टिच दिया है यहीं पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, ठीक है। अब उसके बाद वाला टाँका हम छोड़ देंगे, ये वाला टाँका छोड़ा, ये वाला स्किप करेंगे, और उसके बाद वाले में फिर से वी स्टिच बनाएंगे, यानी कि एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और एक डबल क्रोशिया सेम स्टिच में। फिर वापस उसके बाद वाले को स्किप कर दिया, यहाँ पे इसको खाली छोड़ेंगे, और इसके बाद वाले में फिर से यही एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। तो ये आपने राउंड इसी तरीके से, राउंड नंबर 3 है हमारा, तो राउंड नंबर 3 हमारा इसी तरीके से कंप्लीट होगा। तो इसी तरीके से इसके बाद वाले को स्किप करेंगे, उसके बाद वाले में वी स्टिच, फिर उसके बाद वाले को स्किप किया, फिर उसके बाद वाले में वी स्टिच। तो ये राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। ये देखिए राउंड नंबर 3 मेरा कंप्लीट हो गया है। आखिरी वी स्टिच और उसके बाद एक ऑटोमेटिकली स्टिच आया जो हमें स्किप कर देना है, ठीक है। इस राउंड के एंड में आपके पास टोटल 14 वी स्टिचेस होंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फिर से जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था उसमें हम स्लिप स्टिच देंगे, लेकिन मैं कलर चेंज कर रही हूँ। आई नो थोड़ा सा अनोइंग लग रहा है बाबा कलर चेंज करना, लेकिन लुक भी तो बहुत अच्छा आता है।
तो अगर आपको कलर चेंज करना है आप कलर चेंज करिए, आपको नहीं करना तो आप ना करिए, इट्स टोटली ऑप्शनल। ठीक है, राउंड नंबर 4 में शुरू कर रही हूँ। इस थ्रेड को मैंने अभी भी नहीं काटा बिकॉज मुझे अभी भी ये चाहिए होगा इसके बाद वाले राउंड में। ठीक है, राउंड नंबर मेरा 4 शुरू हो रहा है। तो इसमें क्या करना है, हमने स्लिप स्टिच दिया, अब हम एक चेन बनाएंगे। ठीक है, और हमने क्या करना है, वी स्टिच के बीच में आना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये थोड़ा सा जॉइनिंग गलत दी है क्योंकि मुझे वी स्टिच के सेंटर से शुरू करना है। तो यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच जब दूंगी तो उसी सेम कलर का दूंगी और फिर सेंटर में लाऊंगी। ठीक है, एक स्लिप स्टिच मैंने दिया, एक स्लिप स्टिच इस चेन जो आपका पहला वी स्टिच है इसके सेंटर में आएगा। तो अब मैं ये वाला कलर छोड़ रही हूँ और वाइट कलर ले रही हूँ इस तरह से। ठीक है, तो अगर पहला मैंने दे दिया होता और दोबारा फिर मैं जब इसको स्टिच को बीच में देती तो बहुत बुरा लुक आता, इस वजह से मुझे ये करना पड़ा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक चेन बनाई आपने, यहाँ पे अब हम शेल बना रहे हैं। शेल किस तरह बनाएंगे, हम एक डबल क्रोशिया, एक और एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये हम शेल पर काम करना शुरू हो गए। अभी हम वी स्टिच कर रहे थे, अब हम शेल बनाएंगे। ठीक है, राउंड नंबर 4। फिर डायरेक्ट हम गए सेकंड जो वी स्टिच आपका है, इसके जो चेन 1 की जो स्पेस है डायरेक्ट इसमें जाएंगे और शेल बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में गए और एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल, एक चेन और फिर 2 डबल इसी एक सेक्शन में बनाएंगे। तो यही शेल्स आपके बनेंगे। टोटल आपके पास 14 शेल्स होंगे, कोई इंक्रीज नहीं कर रही हूँ मैं। तो ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। तो मैं इस राउंड को पूरा कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ अभी। हाँ जी, तो राउंड नंबर 4 मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने शेल्स बना लिए हैं। अब मैं दूंगी स्लिप स्टिच, पहला हमारा जो यहाँ पर डबल क्रोशिया है उसमें, फिर उसके बाद वाले में। अगर आप कलर चेंज नहीं भी कर रहे ना तो भी ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद वाले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे क्योंकि हमें फिर सेंटर में आना है। और फिर सेंटर जहाँ पे हमारा ये जो शेल है पहला, उसका जो सेंटर है उसमें स्लिप स्टिच करेंगे। मैं कर रही हूँ कलर चेंज इस तरह से। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर एक चेन बनाई और फिर से वापस यही शेल बनाना है, यानी कि 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर एक चेन बनाई और फिर यहाँ पर हमने बना दिया 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर फिर शेल बनाना है, लेकिन अभी इससे पहले वाले में हम डायरेक्ट बना रहे थे, शेल के बीच में चेन नहीं बना रहे थे। अब हमने शेल के बीच में भी एक चेन बनानी है। ठीक है, और फिर डायरेक्ट दूसरा शेल बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशिया, एक और 2, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक एंड 2, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर उसके बाद वापस शेल बनाएंगे। तो ये राउंड हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है कि शेल के बीच में भी हमारी चेन आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये राउंड नंबर 5 आ रही हूँ कंप्लीट करके और फिर मैं आपको बताती हूँ हमने आगे क्या करना है। अच्छा जी, राउंड नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। याद रहे जब आप आखिरी शेल बनाएंगे उसके बाद आपको एक चेन बनानी है। ठीक है, क्योंकि हमने हर शेल के बीच में एक चेन बनाई है। अब हमने क्या करना है, पहले वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है इससे इसको दे देना है स्लिप स्टिच
और यहाँ पे मैं ऊन को कट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से मैं कर रही हूँ कलर चेंज, ओ सॉरी आर्म होल। ठीक है, जो आस्तीन का सेक्शन है वो बनेगा, तो यहाँ से हम इस कलर को कट कर देंगे। ठीक है, और वाइट कलर को भी मैं यहाँ से कट कर दूंगी और बाद में मैं इसको सीलूंगी, क्योंकि मुझे आर्म होल के लिए इस तरह से इसको हम फ्लैट करेंगे। तो मैंने वाइट भी हटा दी। इस तरीके से आप पीस को फ्लैट करके रखेंगे। 2 शेल यहाँ से छूटेंगे, 2 शेल्स यहाँ से छूटेंगे। ठीक है, टोटल आपके पास 14 शेल्स ही होंगे, क्योंकि यहाँ से हमने कोई इंक्रीजेज नहीं किए हैं। ठीक है, तो 2 शेल्स एक तरफ से और 2 शेल्स एक तरफ से हमें छोड़ने, और यहाँ से हमें ज्वाइनिंग देनी है। किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। आपने अपना ऊन लिया, अगर आप एक कलर का भी बना रहे हैं तो यहाँ आपको ऊन लाजमी काटना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरीके से हमने नॉट बनाई। अब हमारे जो ये 2 शेल्स हैं स्टार्टिंग के, ठीक है, एक ये 2, ये दोनों मैंने छोड़े हैं, और यहाँ जो स्पेस है इसको लाइन करेंगे, बिकॉज हमें इन दोनों को इकट्ठे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये जो दोनों सेंटर है, एक छोड़ा, दूसरा छोड़ा, और उसके बाद जो हमारी चेन 1 स्पेस है यहाँ से हुक को लेके गए, और ये इस तरह से, मतलब हद होती है ना बेइज्जती की भी, ऊन लिया और इस तरह से स्लिप स्टिच करके ऊन को ज्वाइन कर दिया। अब यहीं पर एक बनाया चेन, ऊन लिया, और यहीं पर इन दोनों को पकड़कर आगे पीछे जो भी देखें, इस यहाँ से ज्वाइन हो गया सिरा, यहीं सेंटर से हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, स्टेल को हम साइड पे कर देते हैं, इसको मैं बाद में सीऊंगी। अब यहाँ से ये जो शेल है इसमें हम वापस शेल बनाएंगे, लेकिन अब मैंने अलग कर दिया है। हमने यहाँ से आर्म होल ज्वाइन कर दिया, अब यहाँ से इसको अलग कर दिया। ऐसा नहीं हो आप इन दोनों को ज्वाइन करके ही टाँके बनाएं, ये पूरा बंद हो जाएगा। तो यहाँ से जोड़ा और इनको ओपन कर दिया, और फिर ये जो शेल है इसके बाद वाला, यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, एक और 2। उसके बाद वाले टांके में ये चेन 1 स्पेस में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। तो जो चेन 1 स्पेस है इसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और फिर शेल बनाएंगे। याद रहे कि हमें यहाँ से भी आर्म होल बनाना है, तो 2 टाँकों के 2 शेल्स के बाद ही यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि 1 2, ये 1 2 3 शेल के बाद फिर आपने यहाँ से आगे पीछे को ज्वाइन करना है। तो मैं ये 2 शेल्स कंप्लीट कर रही हूँ। शेल बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया, फिर शेल बनाएंगे, और फिर इसको हमने जोड़ना है। तो मैं ये शेल, ये डबल क्रोशिया शेल करके फिर आपको बताती हूँ इसको किस तरह जोड़ेंगे। हाँ जी, तो ये हो गया है। अब हमने क्या करना है, जब आपके यहाँ पर ये 2 शेल्स, 1 और ये 2 बचेंगे, फिर आपने ऊन लिया और फिर से इन दोनों को एक साथ हमने जोड़ना है। ऊन लिया और यहाँ पे डबल क्रोशिया कर दिया। तो ये देखिए यहाँ से भी ये जुड़ गया, और फिर यहाँ से हमने काम को टर्न कर देना है इस तरफ, और अब हमने यहाँ पे शेल पर शेल बनाना है। एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद वाली चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया, और फिर शेल पे शेल, डबल क्रोशिया, शेल पर शेल। ठीक है, ये मैं कंप्लीट करके आपको बता रही हूँ आगे हमने क्या करना। राउंड नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ से टर्न करके जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था यहाँ पर दे रही हूँ उसके टॉप पर स्लिप स्टिच, और मैं यहाँ पर कलर चेंज अभी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हमने इंक्रीज राउंड शुरू करना है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो घेर इस तरह से आ रहा है, तो ये हर राउंड में हम टाँके बढ़ाएंगे, शेल नहीं बढ़ेंगे, डबल क्रोशिया बढ़ेंगे। किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। ये हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच दिया, एक चेन बनाई, और सेम डबल क्रोशिया में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक
और ये 2। उसके बाद शेल आ गया, और जो शेल है उसके ऊपर हम वापस से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, अब फिर हम डबल क्रोशिया पे आ गए जो हमने यहाँ चेन में स्पेस में किया था। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं अब की बार। ठीक है, अब ये राउंड हमारा इंक्रीज राउंड है, लेकिन हमने जितने भी इंक्रीज राउंड बनाने हैं उनमें शेल अपनी जगह पर ही रहेगा, सिर्फ यही टांके बढ़ेंगे। तो ये राउंड इसी तरह पूरा होगा, शेल और 1 डबल क्रोशिया पे 2, फिर शेल, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर शेल, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर शेल। ये पूरा राउंड इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो इंक्रीज राउंड मेरा पूरा हो गया है, और पहला वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके टॉप पर हम दे देंगे स्लिप स्टिच, और फिर वापस इंक्रीज राउंड होगा। रो नंबर हम है 8 पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8। राउंड नंबर 8 हमारा शुरू हो रहा है। एक चेन बनाई, और जहाँ पर हमने ये स्लिप स्टिच दिया है वहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाया, और उसके बाद वाला जो डबल क्रोशिया है इस बार हम इसमें 2 बनाएंगे। पहले वाले में 1 और उसके बाद वाले में 2। फिर वापस डायरेक्ट शेल के सेंटर में शेल बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। ठीक है, और फिर उसके बाद हम यहाँ आ गए सेंटर में जहाँ पे हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है। पहले वाले में 1 और दूसरे वाले में 2, 1 और ये 2। ये राउंड भी हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा कि हमने शेल पर शेल बनाना है, फिर एक पहला डबल क्रोशिया उसमें 1 और दूसरा डबल क्रोशिया में 2। तो ये राउंड हमने इसी तरीके से कंप्लीट करना है। राउंड नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। इस राउंड के एंड में वापस से मैं पहले वाले डबल क्रोशिया में दे रही हूँ स्लिप स्टिच। ठीक है, ये स्लिप स्टिच मैंने दे दिया। राउंड नंबर 9 शुरू कर रहे हैं। फिर से इंक्रीज राउंड होगा। किस तरीके से, एक चेन बनाई, सेम जगह पर जहाँ पे स्टिच बनाया वो सॉरी स्लिप स्टिच दिया है यहीं पर 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, फिर उसके बाद वाले में 1, और फिर शेल के ऊपर शेल। और फिर वापस हम इन स्टिचेस पर आ गए हैं। मेक श्योर कीजिएगा जो शेल के यहाँ पे जो 2 हैं इनको कंबाइन मत कर लीजिएगा, ये गलती नहीं करिएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर से जो 1 2 3 इस तरह से हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमने इसी को फोकस करना है। पता चला आपने शेल के ये वाले 2 टांके भी बेचारे ले लिए। ठीक है, तो ये जो शेल के बाद वाले स्टिचेस हैं, 1 पहले, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, अब 5 होंगे। तो पहले वाले में 1, फिर उसके बाद वाले में 2, फिर उसके बाद वाले में 1, और फिर शेल के ऊपर आएगा शेल। ठीक है, तो ये राउंड भी इस तरह कंप्लीट होगा। इस राउंड के एंड में फिर मैं आपको बताती हूँ हमने आगे क्या करना है। तो ये हमारा राउंड नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं पहला वाला जो डबल क्रोशिया है उसमें वापस से दे रही हूँ स्लिप स्टिच। ठीक है, और ये भी राउंड इंक्रीज ही है। राउंड नंबर 10 अब मैं शुरू कर रही हूँ। एक चेन बनाई और सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है, उसके बाद वाले में 1, और उसके बाद वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाए। ठीक है, 1 और ये 2, और फिर
उसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। हम इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ से 1, फिर 3, फिर 5, इस तरीके से हमने इंक्रीज किए हैं। तो ये वाला जो है इसमें 1 1 2 1, ठीक है। फिर शेल, उसके बाद वापस 1 1 2 1, फिर वापस शेल और फिर वापस 1 1। आय हाय, ये देखें, नहीं सॉरी, 1 1 2 1, मुझे लगा मैंने यहाँ पे एक टाँका बनाया। फिर 1 1 2 1, सही है। इसी तरीके से ये पैटर्न चलता जाएगा राउंड नंबर 10। तो पहले में 1, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 1, तो ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट होगा, शेल पे शेल आएगा। तो मैं आपको बताऊंगी उसके बाद राउंड नंबर 11 में हमने क्या करना है। हाँ जी, तो रो नंबर 10 हमारी पूरा हो गया है यहाँ पर। अब हम शुरू कर रहे हैं रो नंबर 11। फिर से इंक्रीज राउंड है, आखिर का शेल आया, फिर ये पहले वाले डबल क्रोशिया से हम इसको स्लिप स्टिच दे देंगे। एक चेन बनाई, पहले वाले में एक डबल क्रोशिया, राउंड नंबर 10 है ये, नहीं 11 है, ये 11 है राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ राउंड नंबर 11 सॉरी हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहले में एक, फिर उसके बाद वाले में एक, फिर उसके बाद वाले में एक, और ये 2, और फिर आखिर जो 2 हैं उसमें एक एक। ठीक है, किस तरह से 1 1 2 1 1, ठीक है, 1 1 2 1 1, फिर शेल पर शेल, और फिर वापस आपके ये स्टिचेस यहाँ पर आ जाएंगे। तो 1 1 2 1 1, 1 1 2 1 1, ठीक है। इसी तरीके से टाके बनेंगे और ये राउंड भी इसी तरीके से पूरा होगा। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ राउंड नंबर 12, जो कि हमारा लास्ट और फाइनल राउंड, नहीं लास्ट एंड फाइनल राउंड तो हमारा 13 होगा, लेकिन इंक्रीज का लास्ट एंड फाइनल राउंड हमारा 12 होगा। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगी कैसे होगा। राउंड नंबर 11 इस तरह से आप कंप्लीट करें, फिर 12 आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो राउंड नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया है और मैं यहाँ कलर चेंज कर रही हूँ जिस तरह मैंने यहाँ किया है राउंड नंबर 11 में। इट्स ऑप्शनल, आप चाहे करें आप चाहे नहीं करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप अगर सेम कलर यूज़ कर रहे हैं तो आप सेम से ही कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मैं कलर चेंज कर रही हूँ तो मैं स्लिप स्टिच दूंगी यहाँ पर, और दूसरा कलर लगाया मैंने यहाँ। वाइट को मैं कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी इसके बाद एक आखिरी राउंड है, तो वाइट कट करने का कोई पर्पस नहीं है मेरा, क्योंकि इसके बाद फिर एक और रो वाइट की फाइनल एजिंग की आएगी। ठीक है, ठीक है जी। तो फिर से जहां पर मैंने स्लिप स्टिच किया है, जहां मैंने स्लिप स्टिच किया है वहीं पर एक चेन बनाई और सेम स्पेस में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। इंक्रीज राउंड है, जरा गौर से देखिए, एक, फिर उसके बाद वाले में एक, फिर उसके बाद वाले में एक, और फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2 डबल क्रोशिया, और फिर ये 1 और 2 रह गए, इनमें एक एक। ठीक है, और फिर वापस शेल आएगा तो शेल के ऊपर हमने शेल बनाना है और ये राउंड इसी तरीके से हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, 1 1 1 2 1 1, ठीक है, 1 1 1 2 1 1, फिर उसके बाद आपका आ गया शेल। ठीक है, शेल पर आप शेल बनाएंगे, फिर 1 1 1 2 1 1, 1 1 1 2 1 1, इस तरीके से राउंड पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, और फिर हम फाइनल राउंड नंबर 13 बनाएंगे जिसमें मैं एजिंग बताऊंगी आपको। हाँ जी, तो ये राउंड नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं फाइनल और लास्ट राउंड इसका शुरू कर रही हूँ, जिसमें फिर से हम पहले वाले स्टिच में स्लिप स्टिच देंगे और ये राउंड मैं वाइट से कर रही हूँ। आप अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो सेम
उससे कलर से स्लिप स्टिच दे देंगे। एक चेन बनाएंगे और जहाँ पर आपने स्लिप स्टिच दिया है वहाँ पर ये मैं कलर हटा रही हूँ, ये वाला, ये मैं बाद में इसको हमें सीना है लाजमी, ठीक है। जहाँ पे स्लिप स्टिच दिया है वहीं पर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, और एक सिंगल क्रोशिया हर एक टांके में बनाएंगे जब तक कि हम इस शेल के सेंटर तक नहीं पहुँचते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हर एक टांके में एक सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। ठीक है। अब जो हमारा शेल के ये जो दो डबल क्रोशिया हैं, इनका भी जो टॉप है इन पर भी हम ये एक और ये इस तरह से ये एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम शेल के सेंटर में 5 हाफ डबल बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक जो डबल क्रोशिया है वो छुप गया है, तो इसको हम काम को थोड़ा सा साइड में करेंगे और इस डबल क्रोशिया में भी हमने लाजमी सिंगल बनाना है। एक, फिर ये 2 बाद वाले में, और हर एक में मतलब बनाया मैंने एक एक ही है, तो ये छुप जाता है। जब आप 5 डबल क्रोशिया वो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ना तो ये वाला छुप जाएगा। तो मेक श्योर आप इसके अंदर लाजमी सिंगल क्रोशिया करें, और फिर वापस नेक्स्ट शेल आने तक हर एक टांके में हमने सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है जब तक कि हम नेक्स्ट शेल पर पहुंच नहीं जाएं। तो मैं ये हर एक डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ, और ये मैं दूसरे शेल पे आ गई। तो ये इसके दूसरे शेल के ये 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया हैं, इनमें हर में एक एक बना दिया, और फिर हम पहुँच गए शेल के सेंटर में। तो यहाँ हम बनाएंगे 5 हाफ डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और 5, और फिर देखें ये वाला छुप रहा है तो हम काम को थोड़ा साइड पे करेंगे और ये डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते गए जब तक कि हम नेक्स्ट शेल तक नहीं पहुंच जाते। तो यही आपने इस राउंड में करना है एजिंग। तो ये इस तरह की एजिंग बन जाएगी। तो मैं ये राउंड कंप्लीट कर रही हूँ और फिर आपको बताती हूँ आस्तीनों पर हमने फ्रिल कैसे बनानी है। हाँ जी, तो फाइनल हमारा एजिंग राउंड कंप्लीट है। एंड में भी ये देखें आपके पास ये 2 स्टिचेस, इन पे हमने सिंगल क्रोशिया करना है, और फिर जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था उसमें हमने दे देना है स्लिप स्टिच। ठीक है, एक चेन बनाई और काम को फाइनली यहाँ से कट करके सुकून का सांस हासिल करेंगे। ठीक है, यह आपकी जो है पॉट होल्डर रेडी है। अभी हम इसकी आस्तीन पर भी सेम एजिंग बनाएंगे जो हमने यहाँ एंड में बनाई थी, लेकिन ये किस तरह बनेगी एक आस्तीन मैं आपको बता दूंगी और उसी तरीके से दूसरी आस्तीन भी बनेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ कंट्रास्टिंग वाइट कलर ले रही हूँ क्योंकि एंड में मेरा पिंक आ रहा है। आप सेम कलर से बना रहे हैं तो कंटिन्यू करेंगे। एक नॉट बनाएंगे और आपका जो काम है जहाँ पर हमने इसका ये आर्म होल कनेक्ट किया था, ये वाला पार्ट, यहीं से हमने इस काम को लगाना है ऊन को, लेकिन हमने दोनों सिरों में नहीं लगाना। ठीक है, एक सिरे से यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, एक सिरे से इसी आर्म होल से शुरू करेंगे, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें जब ऊन लगाना है तो हमने यहाँ सिरे से इधर से निकालना है हुक को। इन दोनों को साथ नहीं लेना है, ये दोनों नहीं साथ आएंगे, एक आएगा फ्रंट वाला। ठीक है, यहाँ पर आपने ये ऊन को कर दिया अटैच और यहाँ पर एक चेन बनाई और सेम जगह पर ही एक सिंगल क्रोशिया बनाया और एक सिंगल क्रोशिया। अब आपके पास शेल है, ठीक है, तो ये हमने
जो शेल हमारा है इसका जो एक डबल क्रोशिया है इस पर एक सिंगल, फिर उसके बाद वाले पर एक सिंगल, फिर हम शेल के सेंटर में आए तो यहाँ 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। और फिर आप देखेंगे आपका ये एक छुप रहा है स्टिच। काम को थोड़ा सा दूर करेंगे और जब ये स्टिच आपको मिल जाए फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वाले में सिंगल क्रोशिया, और फिर आपके पास ये चेन स्पेस आएगी। इस स्पेस में भी हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर वापस हम उस शेल की तरफ जा रहे हैं तो एक और एक, ये फिर एक एक सिंगल क्रोशिया, और फिर शेल के अंदर 5 हाफ डबल क्रोशिया। तो ये इसी तरीके से कंप्लीट हमने करना है पूरा इस आस्तीन के एंड तक। और मैं आपको बताऊंगी एंड में हम किस तरह से इसको स्लिप स्टिच वगैरह देंगे, ठीक है। हाँ जी, तो ये देख लीजिए यहाँ से हमने ये शुरू किया था एजिंग करना आस्तीन की। अब हम वापस यहाँ से आस्तीन को बनाते हुए बैक तरफ से आए हैं। ये हमने आखिरी शेल में ये 5 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया किए, फिर एक सिंगल, फिर ये इसके बाद वाले में सिंगल, और फिर इसके बाद ये चेन स्पेस आएगी, ठीक है। ये स्पेस आएगी, इस स्पेस में भी आपने एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये करके फिर हमने काम को टर्न किया और जहाँ पर हमने पहला सिंगल बनाया था आस्तीन का, उस सिंगल क्रोशिया से इस काम को स्लिप स्टिच कर दिया। एक चेन बनाएंगे और उनको कट कर देंगे। और सेम यही तरीके से इसी पैटर्न से आपकी दूसरी आस्तीन भी रेडी होगी। तो मैं वो रेडी करती हूँ और फिर मैं आती हूँ। हाँ जी, तो ये फाइनल रिजल्ट है आपके पॉट होल्डर का, या आप इसको डेकोरेशन पीस कह लें। ये रेडी है और मैं आपको साइजेस में फ़र्क दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बनाया था किचन के लिए साइज़ 3 मिलीमीटर क्रोशे हुक से और 3 प्लाई ऊन था। तो ये जो साइज़ बनाया ऑलमोस्ट 4.6 इंचेस तकरीबन बना है। उसके बाद फिर मैंने ये बनाया, ये 4 मिलीमीटर क्रोशे हुक से बनाया, लेकिन ये भी 3 प्लाई ऊन ही था, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ से देखें तो इसकी लेंथ आ रही है ऑलमोस्ट 6 इंचेस, ठीक है। 6.1 कह लें आप, इतनी आ रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये वाला मैंने बनाया 4.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक से और 4 प्लाई ऊन जो मैंने लिया, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसके साइज़ डिफरेंस कितना है। ये देखिए 7.5 इंचेस, ठीक है। तो ये फ़र्क आता है जब आप डिफरेंट हुक और डिफरेंट प्लाई के ऊन से काम करें। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।